हरिओम। आज 18 मार्च है 2026। अब भगवान 15 अध्याय में एक एक करके बता रहे हैं। अच्छा, ये जो 7 नंबर श्लोक है, कल बताया था भगवान की जो विशेषता है, परमात्मा की विशिष्टता। अब बता रहे हैं कि वो जो परमात्मा है, अ, वो परमात्मा हमारा के साथ क्या संबंध है। हम तो जीवात्मा है, यस, परमात्मा से ही जीवात्मा बना है। और जीवात्मा माया के प्रभाव के कारण अपने आप को जी लिमिटेड समझता है, छोटा समझता है, इसलिए दुख पाता है। ये बात बता रहे हैं। श्री भगवान उवाच ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। जीवलोके, ये जो संसार में जीवलोक में जीवभूत, ये जो जीवात्मा जीवात्मा ही जीवभूत, वो मेरे अंश ही है। यहां पर शंकराचार्य अंश कहते हैं प्रतिबिंब भाति। अंश माने जैसे कोई है, उस टुकड़ा ले लिया अंश, वो नहीं। प्रतिबिंब को ही अंश कहा गया। परमात्मा का प्रतिबिंब ही जीवात्मा है ना। दो प्रसिद्ध अद्वैत वेदांत के आचार्य बने, मधुसूदन सरस्वती एंड वाचस्पति मिश्र। दोनों ही अलग अलग कहते हैं, विवरण प्रस्थान, फिर प्रतिबिंब प्रस्थान आदि सब। अवच्छेदवाद, प्रतिबिंबवाद, ये सब वर्णन है। तो यहां पर कहते हैं ये जो अ, एक तो परमात्मा ही, दोनों ही प्रतिबिंब है, जीव और ईश्वर, माया के कारण। माया आभासेन जीव ईशो करोति। माया के आभास से ही जीव और ईश्वर करता है। ठीक है। तो ये जो जीवात्मा है, वो प्रकृति स्थानी, अपनी प्रकृति में अपने आप को मानता है ना। षष्ठान इंद्रियाणे, छठा इंद्रिय माने मन। 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और षष्ठ इंद्रियाणे प्रकृति स्थान कर्षति, आकर्षण करके रहता है। माया ईस न आप कह, जानी कहिए सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, ये जो शिव है वो माया प्रेरक है, और जो जीव है वो माया के अधीन है। मायाधीन और मायाधीश। जो ईश्वर है मायाधीश है। हम्म? ये जो अंश है ना, बस भक्ति के दृष्टि से कहा जाता है। इसलिए द्वैत एंड विशिष्टाद्वैत बात देखो, इसी श्लोक को बड़ा प्रसिद्ध रूप में स्पष्ट कहा है, अंश है। कहाँ तुम अपने आप को जीव और परमात्मा एक मानते हो? एक नहीं है, अंश है। मगर शंकराचार्य कहते बाबा, यहाँ जो कहा है वो समझना है प्रतिबिंब भाति, भाष्य में। हाँ, स्टार्टिंग में तुम समझो अपने आप को अलग है, मैं छोटा हूँ, बड़ा है। अल्टीमेटली देखो, बूंद एंड सागर में जैसे है, बूंद समझ गया मैं सागर कैसे हो सकती हूँ। लहर कैसे सागर हो सकती है। मगर लहर में जो एसेंस है और सागर में जो एसेंस है, पानी है। पानी की दृष्टि तो एक ही है ना। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो। मैं जगत के हाथों में, जगत तुम्हारे हाथों में। हम्म। ये है बात है। तो जीवात्मा कैसे काम कर, अरे जी, जीवात्मा का अर्थ ये मत समझना कोई दूसरा है। हम ही है, हम ही। जब जन्म हो जाते हैं, ये इंद्रिय के माध्यम से हम कैसे भोग के तरफ से आकर्षित होते हैं, भोग के लिए विषयों की तरफ से आकर्षित हो जाते हैं। अर्थात कंपोजिशन ऑफ जीवात्मा के जो स्ट्रक्चर है, जीवात्मा किस प्रकार के व्यवहार करता है, व्यवहार मूलकः संसार।
जब संसार में रहे तो व्यवहार करना ही पड़ेगा, कम्युनिकेशन। तो जीवात्मा कैसे व्यवहार करता है? हाँ, इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा विषयों को लेता है। फिर देखो, व्यक्ति हो या वस्तु, ये दोनों ही विषय है। हम्म? मेरे सामने आप खड़े हो, आप व्यक्ति हो। और किसी के पति के सामने पत्नी, पत्नी के सामने पति है, मगर वो विषय ही है देखा जाए तो। उसको वो भोग करता है। जीवात्मा जो सेंटर है वो पाइवट है, बाकी उसके लिए सब भोग करता है। बड़ा सुंदर में बताया, इसी पॉइंट को ना वो आगे बताएंगे, हम लोग कल देखेंगे। जितना है। ओके, हरिओम।